नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। बीते कल जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में सेहत का हवाला दिया है। सोमवार को मानसून सत्र का पहला दिन था। मानसून सत्र के पहले दिन वह एक्टिव दिखे, पूरे दिन सदन को अच्छे से चलाया भी। मगर अचानक शाम को ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के पीछे सच में सेहत है या सियासत? अगर उनके इस्तीफे के पीछे सच में सेहत है तो फिर किसी नेता ने अब तक उनके सेहत की चिंता क्यों नहीं जताई? उन्होंने अगर अपना इस्तीफा देने का मन बना भी लिया था तो उन्होंने मानसून सत्र का पहला दिन ही क्यों चुना? तो वहीं एक तरफ यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा के नेता, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ा दी। पूरे सदन के सामने उन्होंने विपक्ष पर चिल्लाते हुए कहा, कान खोलकर सुन लो, आप लोग जो बोल रहे हैं उसमें से कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं केवल वही जाएगा। इस बात को सुनने के बाद जगदीप धनखड़ कुछ बोल तक नहीं पाए, सिर्फ देखते रहे। वह यह तक नहीं बोल पाए कि आप मेरी विशेष अधिकार को चुनौती दे रहे हैं, जो मैं होने नहीं दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उठाए हुए सवाल से। वह पहलगाम आतंकी हमले और इसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की मांग करने लगे थे। हालांकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष से लेकर तमाम लोगों को उनके अचानक इस्तीफे की बात पच नहीं रही। ऐसा नजारा शायद ही कभी देखने को मिला हो कि पहले दिन का सत्र चलाने के बाद किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया हो। कांग्रेस का मानना है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ स्वस्थ है। कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रमोद तिवारी और जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति से सोमवार की शाम 5:45 पर जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। उनके अनुसार उपराष्ट्रपति स्वस्थ थे। विपक्ष के इस दावे से भी सवाल उठ रहे हैं। जगदीप धनखड़ के सेहत वाले दावे पर कई विशेषज्ञ और विपक्षी नेता संदेह जता रहे हैं। दरअसल जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे से कुछ घंटे पहले विपक्षी सांसदों के साथ मुलाकात की थी और संसद की कार्रवाई का संचालन किया था। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कोई भी शिकायत नहीं जताई थी। इसके अलावा जगदीप धनखड़ का 23 जुलाई को जयपुर दौरा भी प्रस्तावित था, जिसे रद्द नहीं किया गया था। बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि शाम 5 बजे तक वह उनके साथ थे और 7:30 पर फोन पर बात हुई। उनका अचानक इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य कारणों तक सीमित नहीं लगता। वहीं कुछ नेताओं ने अटकलें लगाई है कि यह शीर्ष नेतृत्व के साथ किसी टकराव का नतीजा हो सकता है। सवाल उठ रहे हैं कि सोमवार शाम 6 से 7 बजे तक जगदीप धनखड़ एकदम एक्टिव थे, मगर अचानक 3 घंटे में क्या हुआ कि इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आज संसद सत्र कैसा होगा, इस पर भी सबकी नजर होगी। जगदीप धनखड़ की उम्र 74 साल है। धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का पद संभाला था और उनका कार्यकाल 2027 तक था। इससे पहले वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे। उनके कार्यकाल में उनके बेबाक बयानों और विपक्ष के साथ तनाव ने कई बार सुर्खियां बटोरी। विपक्ष ने उन पर राज्यसभा में पक्षपात का आरोप भी लगाया था। फिलहाल उन्होंने 2 साल कार्यकाल करते हुए इस्तीफा दिया है।
खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।